तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आपको घर जो कि बंद पड़े हुए थे गांव में, बहुत सारे काफ़ी बंद पड़े हुए थे और काफ़ी घर उजड़ चुके थे। वो किस वजह से वो आगे आप वीडियो में देखेंगे और सुनेंगे। तो ये देखते हुए मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि हमारे गाँवों का, सभी के गाँवों का क्या हाल हो गया। फिर ये दिखा रही हूँ मैं आपको स्कूल, जो कि मैंने आप लोगों को दिखाया था दूर से। तो देखो स्कूल तो है लेकिन स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे ही नहीं हैं, तो टीचर्स क्या पढ़ाएंगे। तो ये है हमारा सोना जो कि स्कूल में खेल रहा था। आगे है गौरी और मेरी एक सिस्टर थी, उनके बच्चे हैं 2, तो यहाँ पे खेल रहे थे गेम। तो ये चीज़ देखते हुए बड़ा ही दुख हो रहा था कि इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद, मतलब असुविधा है, मुझे पता है बहुत सारी, लेकिन जो सुविधा है उसका भी यूज़ नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि लोग ही नहीं हैं। ये देखो पूरा जंगल हो रखा है, हर तरफ जंगल ही जंगल हो रखा है। तो जो पहले के लोग थे उन्होंने इतनी मेहनत करी हुई, इतनी मेहनत करी हुई, तो मेरा उन लोगों को सलाम है भाई। और आज के लोग जो कि हम जैसे हैं वो शहरों में बस चुके हैं, लेकिन ये देखो हम कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें, अच्छी अच्छी चीज़ें छोड़ के आ गए हैं अपने घर को। तो हम लोग जा रहे हैं अपने पुराने घर की तरफ, बोले तो गांव की तरफ, जो मैं आपको दिखाऊंगी हमारा प्यारा प्यारा गांव। तो मैं एक चीज़ दिखाने वाली हूँ बहुत ही ख़तरनाक, जो कि सिर्फ और सिर्फ पहाड़ों की है। यहाँ के कुत्ते बहुत ही ख़तरनाक। इसके बाल दिखाऊंगा कितने अच्छे लग रहे हैं, देखो भाई ये कुत्ता है, ये भाई ये कुत्ता है कोई, कितना तगड़ा कुत्ता है। ये सन्नी है। तो ये आगे हमारी बुआ चल रही है, बुआ बता रही है कि ये वाली जो सन्नी थी ये हमारी थी। हमारी थी। तो कम से कम 5-6 जो खेत है नीचे तक वो हमारे हैं। तो ये है हमारी नई सन्नी, बोले तो गौशाला। तो ये प्यारे प्यारे गाय के बच्चे हैं जिनके साथ बच्चे भी खेल रहे हैं। कभी यहाँ ताई काम करती रहती थी। तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे इतनी मेहनत की गई है, कभी भेड़ भेड़ खाड़ खाड़ भाई खाड़ दिखो पहलवार दिया खाड़ ये खाड़ वाला रास्ता जाता है मोड़ी पानी के लिए, जहाँ के लिए ये बहुत एक्साइटेड है जाने के लिए। तो ये है पानी जहाँ हम बहुत आया करते थे, लेकिन जब से हम मठ में गए तब से यहाँ आना हमारा बंद हो गया। तो एक रास्ता ये है ऊपर और एक रास्ता ये है नीचे, जहाँ हम लोग भागते रहते थे छोटे में। तो ये वाली एक दुकान हुआ करती थी। तो है पतला सा रास्ता। तो कभी मैंने इन घरों को एकदम सही देखा था, बहुत सारे लोग रहते थे यहाँ, और आज इन घरों का ये हाल है। तो ये देखते हुए बड़ा दिल दुखी हो रहा था कि यार वो समय वापस आ जाए जहाँ लोग रहते थे। बहुत ही अच्छा लगता था, पूरे गांव में चहल पहल रहती थी।
हालांकि असुविधा बहुत सारी है गांव में, बहुत दिक्कतें होती हैं, मैं मानती हूँ इस चीज़ को, लेकिन ये चीज़ें देखते हुए भी तो दुख होता है ना, दिल को ठेस पहुँचती है कि भाई ये लॉक लगे हुए हैं, घर उजड़े हुए हैं, ये सारी चीज़ें देख के बहुत दुख होता है। तो ये थे मेरे दादाजी का घर, जो कि मेरे दादाजी के भाई का घर। तो यहाँ पे भी काफ़ी रहा करते थे, तो ये भी यहाँ पे भी मैंने देखा हुआ है सभी को रहते हुए। तो हालांकि इनका घर आगे बन गया है मठ की तरफ, जहाँ पे हम लोगों का घर है नीचे वहाँ पे, तो इसीलिए थोड़ा सा दुख कम होता है कि चलो कहीं ना कहीं हम लोगों का है कि भाई रह रहे हैं, वो अच्छा लगता है। तो यहाँ मैं अपनी फिंगर से दिखा रही हूँ आप लोगों को दुकान, जो कि बहुत ही ज़रूरी है गांव में। और ये दिखा रही हूँ मैं यहाँ पे चूल्हा बना हुआ, इमरजेंसी के लिए कहीं भी चूल्हा बन सकता है, ये बड़ा अच्छा लगता है। मतलब जो भी मतलब आगे उनका एजुकेशन रहेगा उसमें आगे सब लोगों को जागृत करेंगे कि मतलब हमारे इधर प्लान क्यों हो रहा है, बराबर। तो जिस वजह से प्लान रुक सके, यहाँ पे व्यवस्था स्वास्थ्य की सेवा सबसे पहले होनी चाहिए, रोड का होना चाहिए, प्लस में दुकानें, मतलब जो भी खाने पीने की सुविधा, क्योंकि आजकल बंदरों की वजह से या सुअरों की वजह से कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, बराबर है। बिल्कुल। तो खेती बाड़ी कुछ हो नहीं रही है। पहले ज़माने में थोड़ा बहुत 6 महीने का अपना खेती बाड़ी हो जाती थी, दाल वगैरह जो भी है सारी चीज़ हो जाती थी। अभी वो कुछ हो नहीं रहा, क्योंकि जंगली जानवर इतने सारे हो गए हैं, इसलिए गांव के गांव पूरा खाली हो गए। इस वजह से एक सड़क का भी काफ़ी वो है, और सड़क का भी बहुत ही मतलब दूर दूर तक मतलब अपने को पैदल चलना पड़ता है। इस वजह से भी ज़्यादा प्लान चाहिए, ज़्यादा प्लान करता है। इसके कारण। और स्कूलों का हाल कैसे और है? स्कूलों का हाल बहुत बुरा है, मतलब टीचरें हैं बट लेकिन पढ़ाई नहीं हो रही है, मतलब जिसकी वजह से बच्चों का भविष्य बेकार अंधकार में। अंधकार में। हाँ, दूसरा कारण है बहुत ज़्यादा। और हॉस्पिटल की क्या और है? हॉस्पिटल का भी दयनीय स्थिति है, जबकि हमारे ये क्षेत्र में कहीं हॉस्पिटल नहीं है। जसपुर गांव में हॉस्पिटल होते हुए भी वहाँ पे स्टाफ तो है, बट लेकिन मेडिसिन वगैरह कुछ है नहीं। स्टाफ है, डॉक्टर है, कंपाउंडर है, लेकिन स्वीपर नहीं है। प्लस में बिल्डिंग का पूरा जर्जर हालत हो रखी है, बारिश के टाइम में पूरा पानी आ रहा है। स्टाफ को गांव में कोई इमरजेंसी पड़ जाए, किसी की तबीयत खराब हो जाए, उसके लिए कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पे एम्बुलेंस की सुविधा है, गांव में कोई सुविधा नहीं है ऐसा, तो इसकी वजह से ज़्यादा प्लान चाहिए। सबसे कारण ये है कि रात बिरादरी कोई दिक्कत आ जाती है तो कहाँ जाएगा? हाँ जी। और प्लस में आज की डेट में जैसे कई शुगर पेशेंट हैं या डायबिटीज़ पेशेंट हैं, उनको दूध की ज़रूरत होती है। गाय आज की डेट में किसी के पास गाय नहीं है, कोई करना नहीं चाह रहा है ऐसा। इसकी वजह से प्लान का सबसे मेन मुद्दा ही है। और खेतों की क्या स्थिति? खेतों की स्थिति एकदम बिल्कुल दयनीय है। पूरा लालटेन वाला झाड़िया के पूरा खेत को नष्ट कर दिया है। जो भी मतलब खेत अपनी सीढ़ीनुमा थे वो सब प्लेन हो चुके, पूरा पहाड़ हो चुका है। गाँव के लोग खेती कर रहे हैं? गांव के लोग कोई खेती नहीं कर रहे, बिल्कुल खत्म है, कोई नहीं। पहले दूर दूर तक अपने खेती करते थे, जब तक हम लोग थे, जब तक हम लोग, हमने भी खुद किया, गाय भी चराया है, हमने काम किया है, हल लगाए हैं, बराबर, हल लगाया हमने बहुत दूर तक। वो गोट किया हमने जंगल में, बरसात के टाइम में गोट लेके चले जाते थे। 6-6 महीने तक हम लोग उधर रहते थे। शाम को जाते थे, सुबह को आते थे, फिर रात भर उधर ही रहते थे। हमारे दादाजी जो भी है सब, मतलब किसी का कोई रहता था, किसी का जो अवेलेबल था वो रहता। इसी विषय पे हम कह रहे हैं कि कम से कम लोगों को जागरूक होना चाहिए अपने, तो ये मतलब थोड़ा रुक सके, मतलब प्लान बिल्कुल। हम भी ये करें कि इगवास होता है, बगवाल होता है या कोई अन्य त्योहार है हमारे उत्तराखंड के, उनमें आए जरूर, उनमें आए, अपने बच्चों को भी लेके आए हैं ना। जैसा भी समर वेकेशन है तो अपने बच्चों को जरूर अपना गांव दिखाएं, अपना रीति रिवाज उनको बताएं। बिल्कुल, उनकी गांव की बोली भाषा, उनका आपस में जब अगर शहर में रहते तो उनके साथ में अपनी भाषा बोले। बिल्कुल हम मतलब आप गढ़ोल में बोला, बिल्कुल मतलब बच्चों तभी सिखोला कि इन बोलदा समझल धीरे धीरे करेगा, तो थोड़ा बहुत हफ्ता भी आना भविष्य में जो आप बच्चों तभी लोग बता के हम ये बताए। आजकल बच्चों का नाम, बच्चों ज़्यादा नाम पता नहीं है, खाली आज डेट में मांग नाम पता है और बाबा का नाम पता है, दादी के नाम भी पता नहीं है, या पीछे चक भी नाम पता नहीं है। सबसे बड़े कारण ये भी आज की हम द्वी हमर द्वी बस, बिल्कुल अग्नि कुछ ना, ये कारण से जो हमारे माँ बाबा दादा से ना उनकी सेवा करना नहीं होना कारण ये भी चाह जाए। बिल्कुल कि
हम दुई हमारे दुई छा बस जी, एक सिवाय कुछ नहीं चाहिए। लेकिन हम दुई हमारे दुई तो कैन कर या फिर वो एक रीजन क्या है कि नहीं चाहिए। ये हूँ बहुत जरूरी है, मतलब कि दादी या माँ कल के टाइम में उनके सामने भी ऐसे ही आने वाला है, सबके सामने ऐसे आने वाला है। ये सबसे मेन। धन्यवाद। उसका नाम बताइए जो इस पे कार्य कर रहे हैं इस कार्य का। अच्छा, ये अपना अमित लखेड़ा, बिल्कुल ये पीएचडी कर रहे हैं PhD कर रहे हैं। और इनका अभी फर्स्ट ईयर है। तो इन्होंने ये सुझाव आगे घोषित किया है कि हमारा ये मेन प्लान रोकने का क्या मतलब ये प्लान का क्या ये है, इसको कैसे रोका जाए। बहुत बड़े काम उठाया और ये हर किसी को करना चाहिए। हाँ जी, जय उत्तराखंड, जय जय उत्तराखंड। देवभूमि। है हमारा घर, जो कि पुराना घर था, अब इसे नया बनाया गया है। और इसके पीछे है एक बहुत ही प्यारी जगह। पहले तो मैं आपको व्यू दिखाती हूँ इसके बैक का, कितना प्यारा, कितना सुंदर व्यू है। तो ये है सबसे सुंदर व्यू, जो कि मेरा फेवरेट। और आप सब, तो ये जो अभी मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, ये है मेरी फिंगर के सामने कौन सा गांव, मेरी बड़ी बुआ का गांव। तो ये मैं आपको गांव की वो दिखा रही हूँ लोकेशन। तो ये है मेरी बड़ी बुआ का गांव, ये रहा। तो ये बहुत ही प्यारा व्यू है। आप लोगों को दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा पता नहीं, लेकिन जो सबसे नीचे वाला घर है वो मेरी बुआ का है। वो मेरी बुआ का घर है, ब्लू वाला, सबसे नीचे वाला। सिर्फ ये व्यू देखने के लिए और इस व्यू का आनंद लेने के लिए हम लोग आए हैं उत्तराखंड देवभूमि। तो यहाँ का जो एक्सपीरियंस रहा है हम लोगों का, वो बहुत ही अच्छा रहा है, बहुत ही अमेजिंग रहा है। तो यहाँ मुर्गे भी पाले जाते हैं, मुर्गे। और वहाँ ताई, हमारी गांव की ताई घास काटते हुए। तो ये है वो दुकान जो कि मैं आपको दिखा रही थी वहाँ से। तो हम इसके पास आ गए हैं, बोले तो यहाँ आ गए हैं। तो ये है छोटा सा डॉगी। तो ये है अंदर दुकान, दो ही निकल दो। तो ये दुकान देख के मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि यहाँ पे ज़रूरत का सारा सामान मौजूद है, जो कि गांव वालों को चाहिए होता है। तो ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत बढ़िया। तो इनकी है ये दुकान। तो सारी चीजें हैं यहाँ। तो बच्चों को आदत होती है चीज मांगने की, तो मैंने गौरी को और राजू को दिला दी है चीज, और ये दोनों हो गए हैं बहुत ज्यादा खुश। इस घर को कभी मैंने सही देखा था, लेकिन आज इसकी ये हालत देखते हुए मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तो ये नहीं होना चाहिए यार, आते रहना चाहिए अपने गांव में। कभी ये घर मैंने एकदम सही देखे थे, यहाँ लोग देखे थे, और अब ये हाल है यहाँ के। हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं संध्या आप सभी का स्वागत करती हूँ प्यारी सी सुबह में देवभूमि उत्तराखंड पे। तो हम लोग जा रहे हैं कहाँ, गोदेश्वर मंदिर, जो कि
मम्मी के गांव में है और भोलेनाथ का मंदिर है, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कितना प्यारा वो मंदिर है और उसकी स्टोरी भी सुनाएगी मम्मी कि कैसे वो बना है, सारी चीज़ें क्या उसकी महिमा है, सब कुछ बताएंगे मम्मी के मुख से, क्योंकि मम्मी वहाँ रहती है तो मम्मी को मतलब रहती थी तो मम्मी को सब कुछ पता है। और इन्होंने अगेन पहनी है पहाड़ी टोपी क्योंकि इन्हें बड़ा अच्छा लग रहा है ना, इस वजह से।